विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत क्या है उसको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती। मैंने फ़ोटो मैंने एक ही डाला है आज तक, एक ही पिक्चर है, हम तीनों का है। आपका क्या रिएक्शन होता है जब कईयों बार वो सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ पे याद करती हैं, सुशांत की बातें करती हैं? इवन अभिषेक की भी उन्होंने एक जगह पे कंपैरिजन किया कि यार कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे सुशांत की याद आती है। उस पर क्या कहना है आपका? उसे लगा होगा तो उसने ये बात बोल दी होगी, अदरवाइज़ कभी-कभी साल 6 महीने में वो तो मुन्नावर ने टॉपिक निकाला था तो फिर वो बात करी थी। कभी कोई पूछ लेता है साल 6 महीने में तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो मतलब कहाँ बात होती है। तो उसने ऐसे ही बोल दिया, उसको लगा तो उसने अगेन द सेम थिंग मैं बोल रही हूँ। वो जैसा है, जो मन में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, वो एक्सप्रेस वो करेगी उस टाइम पे। वो कोई फ़िल्टर में नहीं है और कोई ये नहीं है, वो बहुत अच्छे वो इधर बुराई कर दी, उधर बुराई कर दी गेम के लिए, जैसे लड़कियां कर देती हैं ना, इसकी इससे उसकी उससे, या ज़बरदस्ती कैमरे के आगे खड़े होके हमारी कोई नहीं सुन रहा तो जैसे कैमरे के आगे लोग खड़े होके बोल लेते हैं, वो भी नहीं करेगी, वो पीछे से बुराइयां भी नहीं करेगी, वो ज़बरदस्ती का लड़ेगी भी नहीं, वो कुछ नहीं करेगी जो बाकी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं। वो बहुत ऑर्गेनिक और एकदम रियल रहेगी। बहुत सारे लोगों का ना ऐसे ट्विटर पे ऐसा कहना है। एक तो ट्विटर पे पता नहीं यार कैसी कैसी बातें आ जाती हैं यार, जो एक दूसरे के फैंस जो होते हैं ना, जो जिस तरह के फैन वॉर्स जो होती हैं वो तो अलग लेवल पे हैं राइवलरी कि होती है, हाँ, मतलब ट्रोलर्स कि यार कि होते हैं। मेरा फेवरेट कोई और है, तुम्हारा फेवरेट कोई और है, फिर दोनों फिर आपस में फिर लड़ाई हो रही है। तो कि अंकिता बार बार अब सुशांत को याद कर रही हैं तो इसलिए याद कर रही हैं जिसमें उनको सिंपैथी मिले, एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, इस तरह लोग इस तरीके की बातें करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? कितने लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत क्या है उसको? नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप शो के अंदर हो तो सुशांत की बात क्यों करोगे? और मेरा मानना, पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि यार जिस बंदे के साथ में आप इतना क्लोजली रहे हो, आप जिसको जानते हो, यार ज़ाहिर सी बातें बातें निकलती हैं, ज़हन में आती हैं। ये तो मतलब ये तो बट नेचुरल और ऑब्वियस सी बात है। अब कोई बिग बॉस हाउस में उसको मिला, मान लो उसने पूछ लिया, जो अंकिता और सुशांत के साथ नहीं रहा, नहीं पता, मुन्नावर ने अगर पूछ लिया तो क्या बोले? बात ना करे, मैं बात नहीं करूंगी उसके बारे में, ये बोल दे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कैमरे नहीं यार, अगर किसी ने पूछा या जो भी है, उसको सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो नहीं है। प्लीज़, उसको विक्टिम कार्ड खेलने की उसने उतनी बात करी होगी जो उसको लगा होगा। वो नहीं सारा टाइम इधर उधर रोते उधर करते वो घूम रही है, ऐसा वो नहीं करेगी। उसने वो उतना ही टू द पॉइंट जो उसको लगा वो उसने बोल दिया। अभी कल को मुझे कुछ हो जाए तो एक मेरी बात नहीं होगी 1 साल बाद, तब बोलेंगे लोग यार अरे। दोस्त होंगे तो बिल्कुल याद करेंगे। तो फिर अगर मान लो मतलब खुदा ना खास्ता, अगर मुझे मान लो अगर कुछ हो जाए, मैं ना रहूं मान लो, तो मेरी बात नहीं होगी 1 साल बाद? होगी ना, मेरी भी तो होगी ना। तो फिर उसकी नहीं हो सकती। इसमें कहाँ विक्टिम कार्ड आया बताओ मेरे को? और वो इमोशंस ना दिखाई देते हैं यार उसके चेहरे पे, जब भी वो सुशांत के बारे में बातें करती है, जब भी कोई उसके बारे में शेयर करती है कि यार कि उसके सपने ऐसे थे, वो इस तरीके से चीज़ें करता था और उसके ना लाइफ को लेकर गोल्स अलग थे, वो हमें देखने को मिलता है। वो आप किसी से भी बात करो जो उसे जानते हैं ना, तो उसके वो उनके चेहरे पे आ जाएगा, जो जिन्हें पता होता है ना, क्योंकि वो जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो तो माइंड पास्ट में चला जाता है, वो पूरा सर्कल घूम जाता है कि मतलब क्या था क्या नहीं था। अब मेरे से पूछोगे, मैं जानती हूँ, मैं मना कर दूँ नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती, मैं दे दूँ ये जवाब फिर? अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो बात करूँगी, बोलूँगी, तो मैं कौन सा कार्ड यहाँ पे खेल रही हूँ बताओ आप मेरे को? कभी कभी तो हम यार साल 6 महीने में याद करते हैं, वो भी कोई पूछ लेता है तो। कितना टाइम, कितना, अब तो 2-3 साल, अब तो धीरे धीरे अब तो वक्त हो गया है, अब तो इस चीज़ को कहाँ हम मतलब मुझे नहीं लगता जो लोग हमें जानते हैं, अंकिता को जानता है, वो जानते हैं कि वो कोई ऐसे कार्ड वार्ड खेलने वाले उनमें से नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको। प्लीज़, ऐसा लोग, वही है, लोगों को तो कुछ कहना ही है, वो कहेंगे। क्या रिएक्शन होता है जब आपका, जब वो कभी भी सुशांत के बारे में बातें करती हैं या कुछ बोलती हैं उसके बारे में? गूज़बम्प्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी क्लोजली जानते हैं आप? हाँ, लेकिन मतलब मुझे भी लगता है कि मतलब जब भी हम बात करती है जब, तो लगता है कि ओ मतलब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, होता है ना, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो लगता है कि एकदम से आप आराम से टीवी देख के कुछ देख रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है, सडनली आपका दिमाग वहाँ पहुँचता है, तो फिर वो होता है ना, जैसे एकदम से दिमाग बदल जाता है, आपका जोन बदल जाता है, आपका एकदम सब आपके स्टेट में होते हो और आप कहाँ पहुँच जाते हो। तो यार वो तो ज़ाहिर और नेचुरल सी बात है, वो तो हो, क्योंकि ये कोई अच्छा वो तो नहीं था कि ओह अच्छा ऐसा हो गया था ये वो तो ज़ाहिर सी बात है। अगर आप में इमोशंस हैं, अगर आप में
आप नेचुरल है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ ये तो नेचुरल फीलिंग है, तो ये तो आएगी आएगी, तो इसको तो आप नहीं रोक सकते। और कैमरा तो सब पकड़ लेता है, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, तो कैमरे पे तो छुप नहीं सकती चीज़ें। तो आपकी क्या मेमोरीज रही है सुशांत के साथ में, अगर उनकी हम बात करें तो? क्योंकि हमने पोस्ट देखे हैं कई सारे, आप शेयर करती रहती हैं। एक तो बहुत लंबा चौड़ा आपने एक नोट लिखा हुआ था उनकी याद में, एक हाँ, क्योंकि मेरे पास एक उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं, 2-3, कई और सारे आपने कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर की। मैंने फ़ोटो मैंने एक ही डाला है आज तक, एक ही पिक्चर है, हम तीनों का है। पिक्चर्स मैंने कभी शेयर किए ही नहीं है। पिक्चर्स मेरे पास पिक्चर्स गैलरी में है, जो सिर्फ मेरे पास ही हैं, कभी मीडिया में आएंगे ही नहीं और आए ही नहीं हैं। तो आप मैं तीनों सिर्फ उसके हाँ, मतलब हमारे घूमने फिरने के, इधर उधर के, खाते पीते के कुछ हैं जो हमारे जो मोमेंट्स थे, तो वो हैं, तो वो मेरे पास ही हैं। मतलब मैंने कभी भी नहीं डाले, जैसे लोगों ने बहुत सारे फोटोज़ वगैरह पोस्ट कर दिए थे, मेरा कोई पोस्ट नहीं है। मेरा खाली एक, मैंने, आप देखो, एक ब्लैक पोस्ट है मेरा बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। लिखे हुए कुछ। मैं वो तो बर्थडे पे मैंने लिखा था एक्चुअली, कि मतलब मैं एक लेटर लिखना चाहती थी बर्थडे पे, तो मैं कुछ बातें करना चाह रही थी, तो कैसे करती, तो मैंने सोशल मीडिया पे, मतलब वो एक लेटर मैंने लिख दिया था, क्योंकि मुझे बातें करनी थी उससे, कुछ बोलना था, तो मैंने लिख दिया वो। और वो भी मैंने ये लिखा कि कोई इसे शेयर नहीं करेगा इस पोस्ट को, वो मेरा है खाली। सो मैं, काफ़ी सारी यादें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो कोई याद जो बताना चाहें जो हर वक्त आपको हमेशा याद आती हो, यार कि सुशांत का नाम लेते बस हमारे दिमाग में ना एक जहन में एक वो वाली मेमोरी आ गई। कि अपने अपने लोग ना बहुत अलग तरीके से उसको प्यार करते हैं, आपको पता है? लोग आज भी ना उसको, मतलब क्योंकि इतना लोग जुड़े हुए हैं ना सुशांत के साथ में, आज भी हमें लगता नहीं है कि हमारे बीच से वो चला गया है, हमारे बीच में वो है। हम अभी भी बात करें, में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो शूट हो रहा है, कुछ तो कर रहा कुछ तो है। कर रहा है। मैं तो 2020 में अपने होम टाउन में ही थी, और इस बात को जब 1-2 साल निकल गए, तो मेरी मम्मी, लेवल थी यार वो बात जब। या मम्मी ने बोला मेरे को, कि तभी भी हम टीवी पे कुछ देख रहे थे, मम्मी ने बोला, तू इतने सारे लोगों ने इससे, कहती हैं अब तो, मतलब मेरे को भी बोला, कहती हैं बस अभी, इतने लोगों ने इससे, इस आत्मा से योग लगा रखा है इस समय, तो कहती हैं तुम अगर ऐसी मतलब रहा, तो बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी में है, तो उनका ये है कि तुम इतने लोगों ने योग लगा के रखोगे अगर उससे, तो उसको वो नहीं होगा, मतलब शांति नहीं मिलेगी। इतने लोगों ने, पूरी दुनिया ने योग लगा रखा है इस समय उससे, तो अब जो है जैसा है, जहाँ मतलब वो हो गया, धीरे धीरे वो जहाँ है जैसा है, तुम खुश हो, तुम आना नेक्स्ट उसमें अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आना, और वेटिंग, दैट्स इट। मैं आपकी आंखों में अभी भी वो देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आंसू आ गए यार आपकी आंखों में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, प्लीज बोलो। या आई एम स्ट्रांग। कोई याद बताओगी? यादें तो बहुत सारी हैं उसकी, जब भी वो कोई शूट करके आता था, या जब भी कोई अगले दिन उसका शूट होता था, तो कल कल एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड अपने हर लुक को लेके। धोनी का लुक हमने देखा, ब्योमकेश का लुक हमने देखा, एंड ब्योमकेश के लिए तैयारी करनी थी। एक बार मैं गई तो बैल्कनी में ऐसे करके बैठा हुआ था, मैंने कहा ये कैसे, इनको, तुमको क्या हो गया, मैंने कहा तुम ये मुंह छूछ लगा के ऐसे करके, तो वो डिटेक्टिव ब्योमकेश वैसे बैठता होगा, या जो पढ़ाई करी होगी जो भी है, तो कैरेक्टर स्टडी उनकी थी, कि मतलब ऐसे बैठना, कैरेक्टर में आ जाना, घर पे वो कैरेक्टर स्टडी चालू हो जाती थी। तो धोनी का जब वो सीखे हेलीकॉप्टर शॉट मारने सीखे, एंड एक्साइटेड हो गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो, घर पे ऐसे करके बताते थे, तो बहुत ज़्यादा वो होता था। मेरी जब मुलाकात हुई थी ना सुशांत से, उस वक्त करियर के बहुत इनिशियल डेज थे यार, मतलब बहुत एकदम शुरुआत कर रहे थे। तो ब्योमकेश के टाइम पे एक वो प्रमोशन के लिए गया हुआ था सुशांत वहाँ पे सीआईडी के एक एपिसोड में। तो मैं बाहर खड़ा हुआ वहाँ पे, सुशांत अंदर से बाहर आया किसी चीज़ में, और हम दोनों वो हमारी पहली मुलाकात है, हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी हमारी बात नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ। वहाँ से आए और डायरेक्टली, ना मैंने हाय बोला ना उसने बोला, क्योंकि सारे लोग इतने सारे होते हैं, इतने सारे स्टाफ्स होते हैं, मेकअप भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो उसने सडनली मुझे देखा, और सडनली पहले उसने नीचे देखा, ब्रो बड़ी आई लाइक योर शूज़। उन मेरे को भी एक बार मैंने ग्रीन कलर के शूज़ पहने थे, मेरे को देखते ही मेरे सेट पे आए थे, मैंने ग्रीन शूज़ पहने थे, मुझे याद है। और वो हाँ, या मेरे को भी शूज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा ये शूज़ तो सेट पे 2 लोग मंगवा चुके हैं मेरे को बोल करके, तब वो शूज़ लोगों को बड़े पसंद आए थे, 2-3 लोगों ने और मंगवाए थे। मैंने कहा ये लोगों को बहुत पसंद आए सेट पे भी, मेरे को तो मैं यही और बोला। मेरा रिएक्शन, अरे यार ये सही बंदा है यार। या
इज लाइक दैट, मतलब वो और ना हाय हुआ ना हेलो हुआ ना कुछ हुआ, फिर हमारी बातें हमारी फिर बाद में स्टार्ट हुई हैं। फिर हम कईयों बार मिले, फिर उसके बाद में तो फिर फिल्म्स में राब्ता के टाइम पे, फिर धोनी के टाइम पे हमारी कईयों बार हमारी मुलाकात हुई। तब मैंने उसे मिले तो हमने ये बताया कि यार कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे ऐसे हुई थी। सब, आई एम श्योर सबको पहली मुलाकात उनके साथ याद होगी, बिकॉज वो उनका ये नहीं था कि मतलब अपने एटीट्यूड अपने उसमें नहीं रहते थे वो कि मैं फिल्म में हूँ या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ही वॉज वेरी मतलब वेरी नॉर्मल अपना, क्योंकि ऑब्वियसली टेलीविजन से गए थे, तो जो होता था सेट पे या जो करने वाले होते थे या जो भी है, तो वो मेरा ये हो रहा है, मैं ऐसे करूँगा, मैंने ये है, मैंने ऐसे सोचा है वो, तो बहुत एक्साइटेड और बहुत उसमें रहते थे। तो मतलब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेमोरीज हैं मेरे पास उनकी। अब दर्शकों को बता दूं यार कि ये ना ऐसे हो जाता है, ऐसी बातें निकल आती हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड नहीं है ये। यार ये तो मत ही डालना, पता है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये अभी तक उसकी बातें नहीं करते यार, हैं। ये हमारी मेमोरीज, हमारी यादें हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक जाए और लोगों और को लोग मालूम कहेंगे पड़े। कि तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, और तुम क्या सिंपैथी, क्या क्या बोल, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, हाँ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो तुम अभी भी उसको, तुम सिंपैथी उठा रहे हो। हाँ सिंपैथी उठा रहे हो, तुम क्यों याद कर यादें रहे हो? होती हैं, लोग बातें करते हैं, लोगों के कनेक्शंस होते हैं यार, इमोशंस होते हैं। मैं बताती है हूँ, तो सब हम इंसान ही ना। साल में कभी एक दो बार कोई हम लोग याद करते हैं, साल में कभी, साल यार छः महीने ये में। बात भी ना मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम ना 2-3 साल पहले, जब उस वक्त जब ये न्यूज़ आई थी, तो मेरे जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ में मैंने ये बात को निकाला था। तब मैंने बताया, मैंने कहा यार हमारी मुलाकात ना पहली ऐसे ऐसे हुई थी। वरना कहाँ लोगों को पहली मुलाकात याद करने का मौका मिलता है यार, कि पहली बार कैसे मिले, क्या मिले। लोगों को तो सिर्फ आखिरी बार कब मिले थे। हाँ ये याद है। तो पहली मुलाकात वहाँ पे फिर ऐसे हुई कि फिर तब ये बात निकली थी, और तब उसके बाद मैंने ये बात आपसे शेयर की है। तो आपकी भी सेम मेमोरी है। मेरी भी, मेरी शूज़ वाली मतलब बात हुई थी, बट एग्जैक्टली मुझे मेरा मेरा पहला कब मैं उससे मतलब कैसे मिली थी वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमारी तो मतलब बहुत सोचे नहीं ना यार किसी ने इस तरीके से कुछ हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी वो सबके लिए। स्टिल अभी भी लोग अभी भी तो शॉक में हैं, लोग अभी भी, लोगों को यकीन नहीं आता है, अब बहुत सब लोगों को और मैंने कहा ना कि यार लोगों को ये लगता है कि लोग इतने कनेक्ट हैं यार उसके साथ में, कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कर रहे कुछ हो। तो कर रहा होगा, शूट चल रही होगी अभी कहीं। भी उसके ट्रेंड्स हो रहे हैं, अभी भी सारे वो ट्विटर पे अभी भी बंदा ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब अभी भी उसके ट्रेंड्स चलते हैं, लोग उसको याद करते हैं। मतलब लोगों ने जो भी उसके साथ जो भी कुछ हुआ, जो लोग कहते हैं दैट ही वाज वेरी डिस्टर्ब, जो भी बॉलीवुड में जो हुआ फिल्म वगैरह को लेकर के जो भी है, 2020 के बाद से बॉलीवुड ही चेंज हो गया पूरा। लगा लो अपनी फिल्में अब तुम थिएटर में। मतलब क्रांति लेकर आए हैं वो। लगा लो अपनी फिल्में अब तुम थिएटर में, लगा लो अपनी फिल्में अब। तो वो तो है ना कहीं तो मतलब ही इज़ देयर ना, अभी इतने लोगों ने योग लगा रखा है, तो मतलब हो है ना वो, तो इसीलिए दिलों में जिंदा है बंदा। क्या है यार, एंड वो हमेशा रहेगा।